मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैं खुद देकर आया हूँ। इतना सब कुछ प्लान करने के बाद भी वो जिंदा कैसे बच गई? वो डॉक्टर अविनाश और अजूरी के कारण ये सब हुआ। उन लोगों ने मिलकर पता नहीं लिफ्ट कैसे चालू कर ली। मैं तो पूरे 2 घंटे का इंतजाम कर आया था साहब। उस बच्चे का क्या हुआ? उस बच्चे का कुछ पता नहीं चल पाया साहब। ये सब उस अजूरी की वजह से हो रहा है। जब देखो बीच में आ जाती है। सबसे पहले उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। क्या करूं? जब देखो वो राजवीर आगे पीछे घूमता रहता है उसके। और अमन? अमन का क्या करेंगे? जो कुछ भी करना है यही हॉस्पिटल में करना है। डॉक्टर, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका थैंक यू कैसे कहूं। अजूनी तो मुझे अपनी बहन मानती है, लेकिन आपका तो मेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। उसके बावजूद भी आपने मेरे लिए झूठ बोला। इसमें शुक्रिया कैसे भाभी? मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी ड्यूटी थी। अगर घर वालों को पता चल गया तो? आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, एक और चीज प्लीज आप कर देंगे मेरे लिए? आप प्लीज इस बारे में किसी से कुछ भी मत कहिएगा। ठीक है? नहीं, ऐसे नहीं। आप कसम खाकर कहिए कि आप किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं जिस लड़की को दिल से चाहता हूँ उसकी कसम खाकर कहता हूँ, आपका सीक्रेट सीक्रेट ही रहेगा। और अर्जुनी, तू भी मुझसे वादा कर कि तू राजवीर से कुछ नहीं कहेगी। लेकिन भाभी, मैं राजवीर से कैसे छुपा सकती हूँ? अर्जुनी, अगर राजवीर ने किसी के सामने कुछ भी कह दिया ना, तो उन लोगों ने मुझे छोड़ना नहीं है। मुझसे वादा कर अर्जुनी। ठीक है भाभी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और राजवीर को भी नहीं बताऊंगी। अमन ठीक है ना? रविंदर, हमारा युवराज कैसा है? नहीं, मतलब सब ठीक तो है ना? कुछ तो बोलो जी। हमारा युवराज नहीं रहा। क्या? हम सबसे मिलने से पहले वो चला गया। पगा खानदान के वंश का जो दिया है वो चलने से पहले बुझ गया। अरमान, बुझ गया। पर तूने तो फोन पे बताया था कि अमन को होश आ गया है और वो खतरे से बाहर है। किया था, वो बच गई बेबे, लेकिन डॉक्टर बच्चे को नहीं बचा पाए, नहीं बचा पाए। अरे बेबे
हमारे घर में इतने बड़े बड़े दो हादसे एक साथ होंगे तो और क्या होगा? वो अजूनी कहाँ गई थी अपना मुंह काला कराने? हाँ, वो एक नंबर की नालायक है। अमन की उसको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। हाँ बेबे, आप सही कह रहे हो। मैंने अजूनी भाभी को मिल्कशेक बनाने के लिए दिया था, उन्होंने अमन भाभी को दे दिया तो अमन भाभी को करंट लग गया। क्या बोला तूने? मतलब ये जो करंट है ये अजूनी को लगना चाहिए था। ये वैसे प्लानिंग क्या किया था? भौजी, ये आप क्या बोल रहे हो? अरे हमने अपना पोता खोया है और आप ये सब क्या? मेरा पोता किस वजह से इस दुनिया में नहीं है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। भाभी कैसी है? वो दवाई खा के सो रहे हैं। तू घर जा और जाके सो जा। नहीं, मैं यहीं रुकूंगी। अगर भाभी को कुछ चाहिए होगा तो। और वैसे भी पापा जी ने कहा था कि भाभी को अकेला छोड़ के यहाँ से हिलना मत। पापा जी की बात इतनी कब से मानने लग गई तू? वैसे ठीक है, मैं यहाँ रुक के करूंगा भी क्या? तू ही रुक जा, तेरा तो साथ भी मनचाहा है। क्या कहा? बताओ, अब मेरी बात भी समझ में नहीं आ रही तुझे? क्यों आएगी? डॉक्टर जो है अब तो बस उसी की बातों पे ध्यान देती है ना तू? राजवीर, तू ये सब क्यों कह रहा है? वो डॉक्टर ने हमारी कितनी हेल्प की है इसका तुझे कोई आइडिया भी नहीं है। अरे उनके बिना मैं वो लिफ्ट कभी शुरू नहीं कर पाती। उन्होंने कुछ खाया होगा या नहीं ये भी नहीं पता। अगर वो नहीं होते तो मैं अकेले क्या करती यहाँ? एकदम करेक्ट कह रही तू। अगर वो नहीं होता तो तू अकेली यहाँ क्या करती? करेक्ट। राजवीर, तू प्लीज जा यहाँ से। जा रहा हूं। ये खाना खा लेना और हाँ, दोनों साथ मिलके खा लेना। मम्मी जी, अमन हॉस्पिटल से आ गई क्या? कैसी है वो अब? मतलब यहाँ इतना कुछ हो गया और तेनू कुछ पता ही नहीं? क्या हो गया? मैंने तो कुछ पता नहीं। क्या हो गया तेरे को पता ही नहीं या भूल गया? नहीं नहीं डैडी जी, तेरी समझ में आएगा भी कैसे? कहीं का
डैडी जी, मुझे क्यों फोन कर रहे हैं आप? रविंदर, ये चल क्या रहा है? बता क्या चल रहा है ओए? आपको ऐसा लगता है कि आपने जिसको देखा वो ये था, और आपको यकीन है कि ये वही है? हो सकता है कि आपको कोई गलतफहमी हो। वाह डैडी जी, एक गाने के चक्कर में आपने मेरा गला दबा दिया, मेरा ये हाल कर दिया। बेबे, इस पूरे हरियालीपुर में वो रिंगटोन क्या सिर्फ मेरे फोन में है और किसी के फोन में नहीं हो सकती? अरे क्यों नहीं हो सकती किसी के फोन में? लेकिन अगर उसके फोन में तो वो भागेगा नहीं। तो डैडी जी उससे जाकर पूछिए ना जो भागा। अगर मैं होता तो मैं वो रिंगटोन चेंज करके आता ना, मैं ऐसे ही आ जाता। अरे मेरा दिमाग गर्म है, पर दिमाग है मेरे अंदर। रविंदर, गुनहगार ना सबूत मिटा देता है, ऐसे जेब में रख के नहीं घूमता। सुनो जी, मैं मानती हूँ कि अमन को पसंद नहीं करता है, लेकिन अगर इसे अमन को मारना होता तो घर में नहीं मार देता। ऐसे खुद के बच्चे की, घर के वारिस की जान क्यों लेगा ये जी? सोचो तो। रविंदर, तू ना अपने शक के भूत को ना दिमाग से निकाल के बाहर फेंक दे। अरे युवराज के जाने का दुख हम सबको है, और ऐसे में ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना चाहिए, ना कि एक दूसरे का गला पकड़ के। अरविंदर, जा तू अंदर जा। अरविंदर जा अपने कमरे में। सबूत नहीं इसलिए तेरे को छोड़ दिया मैंने। जिस दिन सबूत हाथ लग गया ना, जान ले लूंगा तेरी मैं। चली, जा जाके सो जा। राजवीर, ये फोन रख लेना, मैं वॉशरूम होके आती हूँ। महक, अविनाश, ये बात हम दोनों के सिवा और किसी को नहीं पता है, और किसी को पता चलनी भी नहीं चाहिए। जो कुछ भी हुआ है वो भूल जाओ, और ये राज हमारे बीच में ही रहने दो। किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। प्रॉमिस?
साहब कहाँ है? कहाँ है साहब? सर यहीं तो था अभी, शायद खिड़की से चला गया। अविनाश, भाभी को सांप ने काटा है। और निकलो मुझे जल्दी, फास्ट। इनका यहाँ ध्यान रखो, मैं एंटीडोट लेके आ रहा हूँ। भाभी, अमन भाभी। डॉक्टर को आने में 10-15 मिनट लगेंगे, जब तक इनकी जान भी जा सकती है। मैडम ये क्या कर रही है आप? डॉक्टर, डॉक्टर! दिमाग खराब है तुम्हारा। पता है कितना इंपॉर्टेंट इंजेक्शन था ये? एंटीडोट का इंजेक्शन था। चलो दूसरा लेकर आओ। अभी लेकर आता हूँ मैं। मैडम आप क्या कर रही है मैडम? अजुनी, अजुनी क्या कर रही हो अजुनी? स्टॉप इट अजुनी, अजुनी, अजुनी। अजुनी, अजुनी।